बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया हुआ है। रेगुलर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है। प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस के एग्ज़ाम अभी रहते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है वो एक ब्राउज़र के थ्रू ले रही है जिसका नाम है SEB सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। वो एक ऐसा ब्राउज़र है जब वो आप उसे ओपन करते हैं तो आपके लैपटॉप की तमाम एक्टिविटीज़ जो पीछे हो रही होती हैं वो सब जो है वो बंद हो जाती हैं। आप उसके साथ अपना गूगल क्रोम, कोई भी फायरफॉक्स जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन हो चुका है तो वहाँ पे नकल के कोई चांसेस नहीं होते, कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता। आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को बंद करोगे फिर ही आप जो है अपने लैपटॉप पर कोई एक्टिविटी कर सकते हो। जी, तो अब जो है मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड नहीं हो रहा, अगर डाउनलोड हो गया है फिर इंस्टॉल नहीं हो रहा, कुछ एरर्स आ रहे हैं और हमने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। न्यू आने वाले मेंबर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। जी, तो फर्स्टली आपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड कैसे करना है, कौन सा वर्जन जो है उसका डाउनलोड करना है। आपने अपनी जो है जीसी की वेबसाइट पे चले जाना है, gcuf.edu.pk। ये जो वेबसाइट लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ओपन करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट हमारे लोग जो है वो सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको उसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा, उनके जो है वो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस होते हैं न्यू, वो यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइम वेस्ट किए बगैर आपने जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, आप 23 पे चले जाएं या 22 पे चले जाएं। आपने 23 पे चले जाना है। इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम मॉक टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से हैं या प्राइवेट से हैं। अगर आपने सेफ एग्जाम ब्राउज़र को डाउनलोड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जीसी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के हवाले से एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे जूम इन करता हूं और आपको ये बताता हूं कि आप लोग अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा या डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, कहां पे आपकी गलती हो रही है, मैं उसको बता देता हूं आपको। यहां पे देखें, यहां पे लिखा हुआ है जी सेफ एग्जाम ब्राउज़र यहां पे देखें सेफ एग्जाम ब्राउज़र 2.4.1 फॉर विंडोज़। उन्होंने कहा है कि अगर आप जीसी का ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र का 2.4 वर्जन ही इंस्टॉल करोगे। अगर इसके अलावा करोगे तो आपका पेपर ओपन नहीं होगा, जीसी के साथ आपका लिंक नहीं बनेगा। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अब उनको जी है वो इंफॉर्मेशन मिल गई है कि हमारा जो पेपर है वो सेफ एग्जाम ब्राउज़र के थ्रू होना है, तो लाजमी नहीं है कि हम जीसी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करें। हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं SEB। जब आप SEB लिखते हैं तो उसके सामने काफ़ी लिंक ओपन हो जाते हैं। वो यहाँ पे सेफ एग्जाम ब्राउज़र की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, safeexambrowser.org। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे जब आप इनकी ऑफिशियल SEB की ऑफिशियल वेबसाइट से सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा जैसे कि सेफ एग्जाम ब्राउज़र 3.0। लेकिन यूनिवर्सिटी को जो रिक्वायर्ड है वो है 2.4। आपने बाहर से जाकर डाउनलोड नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया है, उस नोटिफिकेशन जो न्यू बताया 23 पे चले जाइएगा, वहां पे मॉक टेस्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां से जो है आपने ये सेफ एग्जाम ब्राउज़र 2.4 के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज डाउनलोड वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है उसका पेज ओपन हो चुका है और ये हम जीसी के थ्रू पे यहाँ पे आए हैं। ये यहाँ पे खुद ब खुद फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ एग्जाम ब्राउज़र की जो वेबसाइट है, जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बॉटम पे कॉर्नर में सेफ एग्जाम ब्राउज़र,
अब मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखी है फाइल। मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे कैंसिल करके वहाँ पे चला जाता हूँ और वहाँ पे जाकर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके जहाँ पे डाउनलोड फाइल्स हैं रखते हैं आप वहाँ पे चले जाइएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डाउनलोड फाइल में और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड कर रखा है। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करूँगा। मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे सामने जो है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो रहा है, आप थोड़ा वेट कर लें। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस भी दे देता हूँ साथ साथ। यहाँ पे देखें आपने इसका जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपने आई एक्सेप्ट टर्म्स इसके ऊपर लाइसेंस के एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से इंस्टॉल होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखें अब मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ, आप जब ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे घर में एक ही कनेक्शन होता है लेकिन मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है उसके साथ कनेक्ट होती हैं। आपने पेपर के दौरान जो है तमाम डिवाइसेस को जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। जस्ट आपका जो लैपटॉप है वही उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यूपीएस का बैकअप होना चाहिए कि लाइट बंद हो जाती है तो आपका जो है वो इंटरनेट भी चलता रहे और लैपटॉप भी चलता रहे। ठीक है, इस तरह यूपीएस का बैकअप भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका कैमरा भी जो है वो होना चाहिए लाजमी। अगर आपके लैपटॉप के अंदर कैमरा नहीं है तो आप वेबकैम का यूज़ कर सकते हो। कैमरे के बगैर जो है आप पेपर नहीं दे सकते, वो ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ पे देखें सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें डायरेक्ट जो दोबारा अगेन इसे ओपन करना पड़ेगा। मैं सर्च बार में जाके सेफ एग्जाम ब्राउज़र यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा सब कुछ जो है वो पीछे से ऑफ हो जाएगा। ये देखें सब कुछ जो है वो बंद हो चुका है। और यहाँ पे जो है ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सेफ एग्जाम ब्राउज़र ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको सेफ एग्जाम ब्राउज़र का इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये देखें GCUF आ गया है, एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल। अब आपने क्या करना है मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन आएगा, यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 2019 से स्टार्ट होता है, फिर आपका 2015 से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, GCUF वाले आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, वो आपने जो है यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपने जो है अपना CNIC ऐड करना है। मैं यहाँ पर एक मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, मैं वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। और उसका आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड करके लॉगिन करना है। देखें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वो। रजिस्ट्रेशन मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं अपना जो CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे अपना ऐड करना है। जी तो यहाँ पर जो है वो CNIC नंबर भी ऐड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लॉगिन करना है। ठीक है, ये आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा है लॉगिन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरह जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, इनरोलमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना फिलहाल, जब तक आपको आपके कॉलेज की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती तब तक आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अब जो है वो कहा गया है कि एक मॉक टेस्ट जो होता है, एक सैंपल जो होता है वो जो है आपने जाके स्टार्ट कर देना है। आप लाजमी जो है सब उसमें पार्टिसिपेट करें। अब देखें यहाँ पे डेमो आ जाएगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें डेमो है, यहाँ से आपने इस पे स्टार्ट कर देना है। रेड बटन के क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम क्विज इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि 50 MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 0 हैं, आपके पास 60 मिनट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रीस्टार्ट एग्जाम एप्लीकेशन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई मसला बनता है तो आप अगेन इसको रीस्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको कोई अपना ब्राउज़र ओपन नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी पीछे नहीं है, जस्ट सेफ एग्जाम ब्राउज़र ओपन है। यहाँ पे देख लें, आप यहाँ से वाईफाई अपना चेक कर सकते हैं, बैटरी आ रही है, आपकी लैंग्वेज आ रही है, टाइम आ रहा है, और यहाँ से जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे डेमो आ रहा है, आपने इसके ऊपर ग्रीन पट्टी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका कैमरा भी ओपन हो चुका है, ठीक है, और आपका ऊपर टाइम चलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एजेंसी ऑफ इन विच कंट्री, यहाँ पे मतलब आपने यहाँ से जो है एक डेमो है, यानी कि ये इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा पेपर जो है वो कैसे होगा, ठीक है। अब देखें ये डेमो जर्नल है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आईटी के हो, आप कंप्यूटर साइंसेज के हो, फिजिक्स के हो, तो यहाँ पे एक ही पेपर जर्नल अपलोड कर दिया है। सब ने यहीं पे जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल फ्रांस लिख देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपने इस तरह जो है 50 जो है एमसीक्यूज आपने कंप्लीट करने हैं। आपके सामने इस तरह टाइम जो है वो चल रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। एक साइड पे आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा, उसमें मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट वगैरह करना है, ठीक है। अब इतना मैं जो है वो 50 एमसीक्यूज तो कंप्लीट नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बैक जाता हूँ। बैक आपने किस तरह जाना है, यहाँ पे देखें आपको जो है वो राइट साइड पे बॉटम पे कॉर्नर में एक बटन नज़र आ रहा होगा, क्वाइट सेफ एग्जाम ब्राउज़र। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आर यू श्योर वांट टू क्वाइट एससीबी, वो आपसे पूछेगा कि आप वाकई जो है बंद करना चाहते हैं इसे। आपने ओके करना है। जब ओके करेंगे तो ये देख लें, ये आपका बंद हो गया सेफ एग्जाम ब्राउज़र। तो ये तरीकाकार है कि आपने सेफ एग्जाम ब्राउज़र को किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई मसला आए, कुछ आपका कोई क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।